हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी। मैं सोहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रो पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में मेंटेन बिल वाइज डिटेल। आई थिंक कई सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट होंगे, सर मेंटेन बिल वाइज डिटेल, मेंटेन बिल बाय बिल क्या है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल एंड बिल वाइज डिटेल, ये दोनों ऑप्शन एक ही होते हैं। बिल वाइज डिटेल का मतलब ये होता है जितने भी बिल हैं उनको 1 बाय 1 करके डिटेल्स निकालना, और बिल बाय बिल का मतलब ये होता है कि उन सभी ट्रांजैक्शंस को बिल बाय बिल पेमेंट करना या रिसीव करना। समझ गए होंगे आई थिंक। जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो ये कि एक ही पार्टी से हमेशा हम आइटम परचेज या सेल करते हैं। सेकंड, हम किसी भी पार्टी को सेल या परचेज कर देते हैं आइटम। लेकिन जब कंडीशन ऐसी आती है कि एक ही पार्टी को हमें आइटम सेल परचेज करना होता है तो वहाँ पे हमें इस सेटिंग का यूज करना होता है, इस फीचर का यूज करना होता है। तो टैली प्राइम में इसका यूज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, हम दिखा दें सभी को। जिसमें पहली एंट्री हमारे पास दी गई है परचेज गुड्स ₹20,000 फ्रॉम महक एंटरप्राइजेस। गुड्स परचेज किया गया है कहाँ से, महक एंटरप्राइजेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है परचेज चेयर ₹2500 फ्रॉम महक एंटरप्राइजेस। सेकेंड एंड थर्ड इज परचेज स्मार्टफोन ₹10,000 फ्रॉम महक एंटरप्राइजेस। एक चीज़ हर एंट्री में कॉमन आ रही है, क्या, महक एंटरप्राइजेस। इसमें भी महक एंटरप्राइजेस, इसमें भी महक एंटरप्राइजेस, और जितनी भी एंट्रीज दी गई हैं उन सब में महक एंटरप्राइजेस ही दिया गया है। कहने का मतलब ये है जो हम जनरल एंट्री करने वाले हैं वो परचेज की हैं सारी, आई थिंक देख रहे हैं सभी लोग। और जनरल एंट्री जो हम परचेज की करेंगे वो एक ही पार्टी से हमें परचेज करनी है। होता क्या है एक्चुअल में, जब हम लोग कोई भी आइटम परचेज कर लेते हैं और उसका पेमेंट नहीं करते हैं, और जब सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं उसके कुछ टाइम के बाद, मतलब लास्ट ट्रांजैक्शन जो किया गया है उस ट्रांजैक्शन के बाद में जब हमें पेमेंट करना होता है तो वहाँ पे यूज करना होता है हमें मेंटेन बिल वाइज डिटेल या बिल बाय बिल ऑप्शन। समझ गए होंगे आई थिंक। तो चलते हैं अपनी टैली प्राइम में और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी कंपनी को इस तरीके से टैली प्राइम में ओपन कर लेंगे। इसके बाद आएंगे अपने वाउचर्स में आके एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको ओपन करना है परचेज वाउचर। परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे। अगर आपका मोड यहाँ पे चेंज है, नेम ऑफ आइटम मोड नज़र आ रहा है, तो इसके लिए प्रेस करेंगे Ctrl+H। जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे 3 फॉर्मेट मिलेंगे, पहला आइटम वाइज, सेकेंड अकाउंटिंग इनवॉइस एंड थर्ड एज वाउचर। तो एज वाउचर आपको कर लेना है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा फॉर्मेट। इसके बाद क्या करेंगे, आप अपनी डेट डालेंगे, जनरल एंट्री करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहला फॉर्मेट जो आ रहा है हमारे पास, पहला कॉलम जो आ रहा है वो क्रेडिट का आ रहा है। तो क्रेडिट में क्या करेंगे, हम जहाँ से आइटम परचेज कर रहे हैं उसका नेम मेंशन करेंगे। तो कहाँ से परचेज किया है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है हर एक एंट्री में महक एंटरप्राइजेस। तो क्या करेंगे, यहाँ टैली पे आएंगे और यहाँ पे Alt+C करके हम डायरेक्ट क्रिएट कर लेंगे महक इंटरप्राइजेस। इतना करने के बाद इसका अंडर डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर, और इसको यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको कर लेंगे यस कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी की जितनी बेसिक डिटेल है वो फिल कर सकते हैं आप। इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया मैंने इसको। और जो पहला आइटम हम जो खरीदने जा रहे हैं वो क्या है, गुड्स है, और गुड्स कितने का है, 20,000 का। तो यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 20,000, एंटर कर लेंगे। यहाँ पे पूछेगा रेफरेंस, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस ले रहा है, आपको चेंज नहीं करना है, न्यू रेफरेंस पे आके एंटर ही करना है। एंटर कर लेंगे, अमाउंट 20,000 पड़ा रहेगा। अब यहाँ पे क्या परचेज किया था, परचेज गुड्स किया था। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है परचेज गुड्स। तो हम क्या करेंगे, Alt+C करके यहाँ पे लेज़र बना लेंगे परचेज गुड्स और अंडर डाल देंगे इसका परचेज अकाउंट। एंट्री को, लेज़र को एक्सेप्ट कर लेंगे और इस तरीके से पूरी जर्नल एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पहली एंट्री हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट दी गई है हमारे पास परचेज चेयर 2500 फ्रॉम महक एंटरप्राइजेस, मतलब सेम पार्टी से चेयर खरीदी गई हैं 2500 की। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से एंटर करेंगे और यहाँ पे महक एंटरप्राइजेस को सेलेक्ट कर लेंगे। बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार बना चुके हैं, और डिटेल्स फिल कर लेंगे सारी, और यहाँ पे 2500 मेंशन कर देंगे, एंटर कर लेंगे। न्यू रेफरेंस फिर से सेलेक्ट कर लेंगे और परचेज क्या किया है, चेयर। तो यहाँ पे परचेज चेयर का एक
लेज़र बना लेंगे, अंडर डाल देंगे। परचेज फिलहाल पहले से बना हुआ है तो उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। ये रहा परचेज चेयर और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 एंट्री हो चुकी हैं। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो अभी सेम एक डेट में हो रही हैं, जो कि कौन सी है, 1 अप्रैल 1 अप्रैल को एंट्री कर रहे हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हर एंट्री की डेट चेंज कर सकते हैं, मतलब पीछे बैक चले जाएंगे। मान लो ये ट्रांजैक्शन अप्रैल में किया है, इसके बाद जो करेंगे वो मई में कर लेंगे। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कौन सी है। परचेज स्मार्टफोन ₹10,000 फ्रॉम महक एंटरप्राइजेस। इस बार स्मार्टफोन खरीदा है 10,000 रुपये का महक एंटरप्राइजेस से। तो क्या करेंगे, F2 करेंगे। अप्रैल में कर रहे थे, इस बार मई में एंट्री करेंगे, या कोई भी डेट्स आप चेंज कर सकते हैं। फिर से महक एंटरप्राइजेस को सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से डिटेल फिल करके अमाउंट डाल देंगे, 10,000 था, एंड एंटर रेफरेंस दे देंगे। और आइटम क्या है हमारा, स्मार्टफोन, तो यहाँ पे स्मार्टफोन एक लेजर बना लेंगे, अंडर डाल देंगे परचेज अकाउंट, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे और एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। 3 एंट्री हो चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी चौथी एंट्री, परचेज टी-शर्ट ₹500 फ्रॉम महक एंटरप्राइजेस। इस बार टी-शर्ट खरीदी है 500 की। तो क्या करेंगे, महक एंटरप्राइजेस को सेलेक्ट कर लेंगे और डिटेल फिल कर लेंगे इस तरीके से। 500 डाल देंगे क्योंकि 500 की टी-शर्ट है, रेफरेंस दे देंगे। और क्या था, टी-शर्ट, तो Alt+C करके टी-शर्ट भी बना लेंगे। टी-शर्ट अंडर परचेज अकाउंट डाल देंगे, डिटेल्स फिल कर देंगे और एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम चाहे तो मंथ हर एंट्री में चेंज कर सकते हैं, डेट हर एंट्री में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे परचेज कंप्यूटर्स ₹1,50,000 फ्रॉम महक एंटरप्राइजेस। इस बार कंप्यूटर खरीदा है 1.5 लाख रुपये का, इसको भी कर लेते हैं। इस एंट्री को चेंज कर लेंगे। 1 मई पड़ी है यहाँ पे, मैंने चेंज कर ली 1 जून, एंटर कर लिया। और महक एंटरप्राइजेस को सेलेक्ट कर लेंगे, डिटेल्स फिल कर लेंगे सारी। कितने का, 1,50,000 का। क्या परचेज किया है, रेफरेंस दे देंगे और यहाँ पे आइटम का नेम दे देंगे कंप्यूटर्स। आप चाहें तो नेम ऑफ आइटम मोड में, डेबिट क्रेडिट मोड में, पार्टिकुलर मोड में, किसी में भी कर सकते हैं इसको। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि डेबिट क्रेडिट मोड में ही करना है। इसको भी एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सारी जनरल एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। इसके बाद अब क्या बात आती है, तो जनरल एंट्रीज हो गई, बिल बाय बिल हमने यूज़ नहीं किया, सिर्फ सेटिंग यस की थी। तो इसके लिए करेंगे क्या हम लोग, तो अब बात आती है कि हमने ये सारी जनरल एंट्रीज कर ली, अब बिल बाय बिल हम पेमेंट कैसे करें, पेमेंट रिसीव कैसे करें। तो उसके लिए फिर से क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में रहेंगे और यहाँ पे एंट्री हमारी थी सारी परचेज की, देख सकते हैं हर किसी में परचेज लगा हुआ था। इसलिए क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि खरीदा है तो पैसा देना पड़ेगा। तो F5 प्रेस किया, हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। अब पेमेंट कैसे देंगे हम, कैश या बैंक से। तो मान लो हमें कैश से देना है तो कैश सेलेक्ट कर लिया और किसको देना है उस पार्टी को हम सेलेक्ट करेंगे। हमने महक लिखा, यहाँ पे महक एंटरप्राइजेस आ गई और इनको कितना पैसा देना है वो अमाउंट यहाँ पे नज़र आ रहा है 1,83,000। उतना हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस तरीके से मेंशन कर दिया मैंने और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे रेफरेंस आएगा अगेंस्ट रेफरेंस, ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगेंस्ट रेफरेंस जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे जितने बिल आपके पेंडिंग में होंगे वो सब नज़र आ जाएंगे। मैंने कहा था ना कि 1 बाय 1 जितने भी हैं उनको बिल बाय बिल पेमेंट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 जनरल एंट्रीज थी, तो पाँचों बिल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको जिस बिल का पेमेंट करना है उस पर एंटर कर देंगे। फिलहाल मैंने पूरा अमाउंट डाला है, इसलिए हर किसी को सेलेक्ट करते जाएंगे और आपका पेमेंट होता चला जाएगा। 5 जनरल एंट्रीज थी, मतलब 5 ट्रांजैक्शन थे, पांचों ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। आपका बिल बाय डिटेल हो चुका है। एक बार पेजअप करके इसका प्रीव्यू लेकर दिखा देते हैं सभी को। Ctrl P किया और यहाँ पे प्रीव्यू पे आके एंटर किया, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से इनवॉइस आ चुकी है, जिसको मैंने महक एंटरप्राइजेस को 1,83,000 पेमेंट किया है, जिसमें 5 जनरल एंट्रीज थी, पाँचों यहाँ पे पाँचों का पेमेंट आ चुका है, मतलब पाँचों का अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। टोटल कितना है 1,83,000। तो इस तरीके से आप कोई भी जनरल एंट्री मेंटेन बिल बाय बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने
सप्लायर को उस पेमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो नीचे स्क्रॉलिंग किया जा रहा है नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो यहाँ पे विदिन 20 आवर्स में आपका रिप्लाई आ जाएगा और आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी बाय द वे मैसेज नहीं सीन होता है तो हमारी इस इंस्टाग्राम आईडी पे कंप्यूटरपुर पे आप मैसेज करेंगे, इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे मैसेज करेंगे तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी जानकारी को यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।